स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत बहुत सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम आएगा। और जितना भी टॉपिक आपको बताएंगे उस सब का सब मानचित्र पर ही बताएंगे आपको, तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी वर्तमान समय में आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। और तमाम तरह का जितना भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सब में जो है इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप इंडियन ज्योग्राफी को मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपसे जैसे भी प्रश्न पूछे आप बता सकते हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में जितना भी आपका 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में बताएंगे, उसका लोकेशन, उसका राजधानी बताएंगे और कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, सब का सब मानचित्र के माध्यम से बताएंगे। दूसरा आपका बताएंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना। वो सब आपका 9 गो पड़ोसी देश है, 2 आपका जलीय सीमा साझा करता है, जलीय क्षेत्रों में है मतलब समुद्री क्षेत्र में है, और आपका 7 जो है स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है। तो 9 के आपका पड़ोसी देश के बारे में बताएंगे और उसका राजधानी भी बताएंगे। फिर आपका तट रेखा से, समुद्र की तट रेखा से जुड़ने वाले जो भारत के राज्य हैं उनसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कुल 9 राज्य जो हैं समुद्री तट के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के कुल 9 राज्य, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपका चौहद्दी बताएंगे, आपका चारों तरफ जो है अंतिम बिंदु, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में जो है अंतिम बिंदु भारत का कौन कौन सा है, ये सब बताएंगे। फिर आपका भारत का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई भी आपको बताएंगे। ये सारा का सारा जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और मानचित्र से आप समझेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल स्टेट्स कितने हैं, आपका 28 है, और यूनियन टेरिटरी जो है आपका कितना है, 8 है अभी वर्तमान में। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे का इतिहास का बात करते हैं कि 28 राज्य से पहले जो था आपका 2019 में रिसेंटली 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो था 29 राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, एक घोषणा हुआ जिसके तहत जो है आपका 29 राज्य जो हुआ करता था 2019 से पहले वो आपका 28 हो गया। जो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था, ये आपका जम्मू कश्मीर है, पूरा का पूरा एक राज्य हुआ करता था 2019 से पहले, ठीक है। वो 2 भागों में बट गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निकल कर आया, है ना। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश था 2019 से पहले, तो कितना हो गया, 9 हो गया आपका। लद्दाख और जम्मू कश्मीर J&K ये आपका राज्य न रहकर 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर बाहर आया, ठीक है। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश था तो 2 गो ये ऐड हो गया तो 9 हो गया, और आपका 29 राज्य था इसलिए 28 राज्य हो गया। फिर आपका 9 जो केंद्र शासित प्रदेश था वो 8 में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो ये जो दादर नगर हवेली, यहाँ पे आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव है, ये दोनों जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 26 जनवरी 2020 से पहले अलग अलग आपका केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये दोनों का दोनों जो है एक हो गया, तो 9 से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा जान गए कि वर्तमान में अभी जो है हमारे देश भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि 28 राज्य का लोकेशन क्या क्या है, उसकी राजधानी क्या क्या है, उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे उत्तरी राज्य जो है, सबसे उत्तरी राज्य आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर में उत्तर यानी कि नॉर्थ होता है, सबसे नीचे में दक्षिण यानी कि साउथ होता है, और आपका हाथ जो है दाएं तरफ वो आपका ईस्ट है यानी कि पूरब है, और बाएं तरफ वाला हाथ जो है आपका पश्चिम है यानी कि वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे उत्तरी राज्य आपसे पूछेगा, सबसे भारत का सबसे उत्तर वाला राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर आया जम्मू कश्मीर राज्य से। तो सबसे उत्तरी राज्य जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला हो जाएगा। फिर आपका उसके नीचे उतरेंगे तो पंजाब और उसके नीचे आपका हरियाणा है, दोनों का संयुक्त राजधानी आपका चंडीगढ़ है। कहाँ है,
चंडीगढ़ जो है आपका पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से राजधानी है। फिर आपका बगल में देखेंगे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का राजधानी जो है देहरादून है। क्या है? देहरादून है आपका, ठीक है। फिर आपका है उसके नीचे उतरेंगे तो आपको नज़र आएगा राजस्थान नज़र आएगा, ठीक है, राजस्थान नज़र आएगा आपको। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो आपका राजस्थान है। ये देख रहे हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है और इसकी राजधानी जो है जयपुर है। कहाँ है? जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा होगा, जिसकी राजधानी पणजी है। ये आपको मानचित्र में ही बताएंगे, ठीक है। उसके नीचे उतरेंगे तो आपका राजस्थान के नीचे उतरेंगे तो आपको नज़र आएगा गुजरात नज़र आएगा, ठीक है। ये आपका गुजरात है और गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। और यही राज्य जो है आपको तट रेखा के बारे में बताएंगे तो यही राज्य जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, लंबाई से जुड़ा हुआ है अरब सागर के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे तो हाँ बताएंगे। तो ये गुजरात है आपका। इसके नीचे उतरेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र नज़र आ रहा होगा, इसकी राजधानी जो है मुंबई है, ठीक है। और इसके नीचे उतरेंगे तो आपको गोवा, जैसा कि आपको बताया ये गोवा है, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है पणजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पणजी हो जाएगा। और यही जो है सबसे कम क्षेत्रफल से वाला राज्य है भारत का, ठीक है। इसके नीचे उतरेंगे तो आपको कर्नाटक नज़र आएगा और कर्नाटक की राजधानी जो है आपका क्या है? बेंगलोर है। कहाँ है? बेंगलोर है, ठीक है। और इसके नीचे आप उतरेंगे तो आपको केरल नज़र आएगा। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है, ठीक है। और इसके नीचे आप आएंगे, मतलब बगल में आएंगे तो आपको सबसे दक्षिण वाला जो राज्य है ना, आपका पूछा जाता है कि सबसे दक्षिण, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो वो है आपका तमिलनाडु राज्य है ना। और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो आपको कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमिका है ना, चौहद्दी भी बताएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। तो सबसे दक्षिणी राज्य की बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा। इसकी राजधानी जो है आपका चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। और चेन्नई का पुराना नाम जो है वो आपका मद्रास हुआ करता था। फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश नज़र आएगा। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ। कब अलग हुआ ये पूछा जाता है तो 2 जून 2014 को जो है 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश का राजधानी आपका अभी वर्तमान में अमरावती है। कहाँ है? अमरावती है। और तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद है आपका। हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना का राजधानी है वर्तमान में, ठीक है। फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है ना। क्या है? भुवनेश्वर जो है आपका उड़ीसा की राजधानी है। फिर आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। बगल में आप इस तरह से देख रहे हैं लंबा टाइप का, ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का राजधानी आपका रायपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। फिर आपका है मध्य प्रदेश है। क्या है? ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा राज्य भी है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का राजधानी आपका भोपाल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भोपाल जो है मध्य प्रदेश का राजधानी हो जाएगा। उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत का वो यही है, उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य के बारे में आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और ये आपका उत्तर प्रदेश है। फिर उत्तर प्रदेश के बगल वाला आपका राज्य देख रहे हैं, ये बिहार है। और बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। 1106 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जो है 1106 लोग रहते हैं। तो बिहार जो है जनसंख्या घनत्व वाला सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला जो है सबसे बड़ा राज्य वो बिहार है। 1106 लोग रहते हैं, ये आपको नंबर याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। मात्र 17 लोग जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, है ना। 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपका 17 लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपका 1106 लोग रहते हैं बिहार में रहते हैं। जिस प्रकार से जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा है। बिहार के नीचे आपका है झारखंड है। क्या है? यहाँ देख रहे हैं ये झारखंड है। झारखंड की राजधानी आपका, बिहार की राजधानी तो आपको पता ही होगा कि पटना है, ठीक है। झारखंड की राजधानी आपको रांची, ये भी पता ही होगा, ठीक है। राजधानी को थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ये देख रहे हैं, ये आपका पश्चिम बंगाल है ना। ये आपको नेपाल और भूटान, सिक्किम ये सबको टच करता है, असम को भी टच करता है। ये आपका पश्चिम बंगाल है। इसकी राजधानी जो है कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। फिर आपका सिक्किम है ना। सिक्किम या अंगूठा के शेप का देख रहे हैं, ये आपका सिक्किम है। इसकी राजधानी जो है गंगटोक है। कहाँ है?
गंगटोक है। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है आपका पूर्वोत्तर राज्य नहीं है, तो सिक्किम जो है पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, सेवन सिस्टर में आपका कौन कौन सा राज्य आता है, तो इधर देख रहे हैं कान के आकृति का ये जो लाइन खींच दी है, इसके इधर वाला जितना राज्य है 7 राज्य है, ये आपका आता है पूर्वोत्तर राज्य में आता है। जिसमें आपको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य को नाम को याद करने में लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा आज के बाद। अनाम, मित्र, ठीक है, इससे आपको 5 राज्य आ जाएगा। और से हो जाएगा आपका कोई दोस्त है, मित्र है जिसका कोई नाम ही नहीं है ना। शुरू में हम लोग दोस्त का नाम थोड़े ना जानते हैं, बातचीत कर लेते हैं, नाम पूछना भूल जाते हैं। तो कोई आपका दोस्त है जिसका नाम ही नहीं आपको पता है, तो बोलेंगे अनाम मित्र। तो आज से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। ना से हो जाएगा उसके नीचे नागालैंड, फिर उसके नीचे आएंगे म से मणिपुर, उसके नीचे फिर आएंगे तो मी से मिजोरम, फिर उसके मिजोरम के जस्ट बाएं चलेंगे तो तरह से त्रिपुरा आ जाएगा। ठीक है, 5 राज्य अनाम मित्र से आपका आ गया। अनाम मित्र, अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, तरह से त्रिपुरा। ठीक है, ये 5 राज्य हो गया। 2 राज्य आपका और बच गया, ये आप उसके ऊपर जाएंगे, मिजोरम के ऊपर जाएंगे तो आपको मेघालय नजर आएगा। और मेघालय जो है एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कहीं होता है, तो आपका मेघालय राज्य है। और स्थान का नाम पूछेगा तो मानसी राम पूछेंगे, बताएंगे मानसी राम जो है आपका यहाँ पड़ता है मेघालय में, जहाँ दुनिया में पार्टिकुलरली जगह है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो मेघ का मतलब क्या होता है, जहाँ वर्षा होता है, तो ये राज्य आपको याद रखना है जहाँ मेघ पड़ता है। ठीक है, तो मेघालय हो गया, मेघ का मतलब मेघ वर्षा ही होता है, मेघालय होता है। और देखेंगे कि ये आपका असम है। ठीक है, और ये पर्वतीय क्षेत्र है, इधर पर्वत है बहुत सारा। ठीक है, और यहाँ पे पर्वत में क्या होता है, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ होता ही होता है, सभी जगह समान नहीं होता है, कहीं ऊबड़ कहीं खाबड़ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि सब जगह बराबर नहीं है, सम नहीं है, तो क्या है, बीच में आपका असम है। ठीक है, तो बीच में आपका सही में असम है, कान के आकृति का है, और बीच में क्या है, असम है। इस प्रकार से आपको 28 राज्य के बारे में बताया, 28 राज्य का लोकेशन बताया भारत के मानचित्र पर, फिर उसका राजधानी भी बताया। ठीक है, इस तरह से मानचित्र से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको बताते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अभी यूनियन टेरिटरीज जो है कितने हैं, 8 है वर्तमान समय में भारत के। ठीक है, आपका जैसा कि शुरू में ही बताया कि जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था 2019 के पहले, वो केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बट गया। ये आपका लद्दाख है, और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो लद्दाख है, जिसकी राजधानी जो है लेह है। ठीक है, फिर आपका यहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी जो है श्रीनगर है। कहाँ है, श्रीनगर है। फिर इसके नीचे आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक अपने आप में क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे दिल्ली है, तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही हो जाएगा। 4 आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 5वां की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये दादर नगर हवेली और दमन दीव आपका एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है दमन रखा गया है। कहाँ रखा गया है, दमन रखा गया है। 5 हुआ। फिर इसके नीचे आएंगे अरब सागर में, आपको है ना, भारत के पश्चिम में आपको अरब सागर दिखाई देता है, और अरब सागर में ही लक्षद्वीप है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावारत्ती है। कहाँ है, कावारत्ती है। कई बार पूछा जा चुका है लक्षद्वीप का राजधानी, सभी एग्जाम में पूछा जाता है कावारत्ती की राजधानी क्या है, सॉरी कावारत्ती किसकी राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, फिर आपका पुडुचेरी है। पुडुचेरी आपका ये पुडुचेरी है, ये 3 जिलों से मिलकर बना है ना। एक पुडुचेरी खुद जिला है, एक कुडनूल करके है, कुडनूल करके एक जिला है। ठीक है, यहीं पे है आपका। ठीक है, यहाँ पे है। और इसका एक जिला जो है केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, माहे, है ना। आपसे पूछेगा कि पुडुचेरी का कौन सा जिला जो है, उस जिला का क्या नाम है जो केरल में है लेकिन वो पुडुचेरी के क्षेत्र में आता है, वो है आपका माहे है। माहे जो है एक जिला है जो कि पुडुचेरी के क्षेत्र में आता है, और ये केरल में है। ठीक है,
फिर आता है आपका नीचे बंगाल के खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आपका है ना, भारत के पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी में ही आप देख रहे हैं ये आपका अंडमान और निकोबार है, और इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी है, किसकी? अंडमान निकोबार की। ठीक है, इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश का लोकेशन, उसकी राजधानी भी बता दिए। ठीक है, अब आपको बताते हैं, इसी मानचित्र पर आपको बताते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा राज्य है जो, पहले आपको बता देते हैं पड़ोसी देश, भारत का जो पड़ोसी देश है उसके बारे में बता देते हैं। तो आपको शुरू में ही बताया कि भारत का जो पड़ोसी देश है वो कुल 9 है। भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितना है? ठीक है, 9 है। 7 जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि लैंड फॉर्म, जमीन के साथ सीमा बनाते हैं। और 2 जो है आपका जल के साथ सीमा बनाते हैं, समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। 2 जल के साथ सीमा बनाने वाला पहले देख लेते हैं। ठीक है, समुद्र के साथ सीमा बनाने वाला पहले देख लेते हैं। तो एक है आपका, ये है श्रीलंका, पड़ोसी देश है हमारा, है ना। इसका राजधानी जो है महिला जयवर्धने कोट्टापुरम है, महिला जयवर्धने पुराकोट्टम इसका नाम जो है। इसकी राजधानी जो है श्रीलंका पड़ोसी देश है। और एक आपका इधर लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है आपका मालदीव पड़ता है। ठीक है, कौन सा देश पड़ता है? मालदीव पड़ता है। इसकी राजधानी माले है। कहाँ है? माले है। ठीक है, मालदीव का माले है। और श्रीलंका है ये, और इस श्रीलंका की राजधानी आपको क्या बताए? जयवर्धने कोट्टापुरम, वर्धने कोट्टापुरम, बहुत बड़ा नाम है, कोट्टापुरम। जयवर्धने कोट्टापुरम जो है श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी है। इसके पहले कोलंबो हुआ करता था। और मालदीव की राजधानी जो है माले है। और ये दोनों हमारा पड़ोसी देश है भारत का, और दोनों जलीय सीमा बनाता है, समुद्र के साथ सीमा बनाता है। और 7 पड़ोसी देश जो स्थल के साथ सीमा बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपका है, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान है। क्या है? आपका पाकिस्तान है। ये आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये आपका P फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और इसके ऊपर में बढ़ेंगे तो आपको अफगानिस्तान नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? आपको अफगानिस्तान नज़र आएगा। ठीक है, AF फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, जो कि आपका लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 2 पड़ोसी देश हो गया, ये पश्चिम में पड़ता है। फिर आपका चाइना है। ये कौन सा है? चाइना, चीन है। ठीक है, फिर आपका ये नेपाल है, ये नेपाल है, नेपाल है। पाकिस्तान की राजधानी तो आप लोग जानते होंगे, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। और अफगानिस्तान का राजधानी जो लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर का, मात्र 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है अफगानिस्तान आपका भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला हमारा पड़ोसी देश जो है वो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है हमारा पड़ोसी देश भारत के साथ, बांग्लादेश है वो। ठीक है, ये पूछा जाता है सबसे कम सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 4096 आपको याद रखना, 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो पाकिस्तान का राजधानी आपको समझ में आ ही गया है, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का काबुल है। चीन का आपका बीजिंग है। चीन का क्या है? बीजिंग है। नेपाल का काठमांडू है। क्या है? आपको काठमांडू है। मानचित्र पर ये सब आप जो बोल रहे हैं वो सुनकर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काठमांडू तक हो गया आपका, नेपाल तक हो गया। फिर बात करते हैं कितना देश हो गया? 4 देश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, 4 देश हो गया। और ये देख रहे हैं आपको भूटान नज़र आता है यहाँ पे। ठीक है, ये भूटान है। भूटान की राजधानी जो है आपका ये भूटान है। क्या है? भूटान है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। ठीक है, फिर आपका इधर देख रहे हैं ये आपका म्यांमार है। कितना हो गया आपका? 5 देश हो गया। म्यांमार है, कौन सा देश है? इधर आपका देख रहे हैं ये म्यांमार है। ठीक है, ये सब म्यांमार है। म्यांमार देश है, पड़ोसी देश है हमारा, जिसका पुराना नाम बर्मा भी है। बर्मा के नाम से भी म्यांमार को जाना जाता है, बर्मा भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है नापीताव है। क्या है? नापीताव इसकी राजधानी है म्यांमार का, यानी कि बर्मा का। फिर आपका
बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है, 40-96 किलोमीटर आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश का राजधानी जो है ढाका पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ढाका जो है, ढाका बांग्लादेश का राजधानी है। तो इस प्रकार से आपको लगभग कितना राज्य बता दिए आप देखेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। एक बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा आपका हो गया भूटान, 3 हो गया। ठीक है, फिर आपका चौथा हो गया नेपाल, पांचवा हो गया चीन, छठा हो गया आपका अफगानिस्तान, सातवां हो गया आपका पाकिस्तान। ये 7 गो है स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 आपका जलीय सीमा। इस प्रकार से 9 पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के। सभी का राजधानी भी आपको बता दिए, लोकेशन भी बता दिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताया। फिर आपको बताना है सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे मतलब चौहद्दी बताना है। ठीक है, सबसे उत्तर की बात करते हैं तो सबसे उत्तर में आपका इंदिरा कॉल है। क्या नाम है? इंदिरा कॉल नाम है। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि सबसे अंतिम में, सबसे उत्तर में जो खत्म होता है, इस इंदिरा कॉल के बाद भारत खत्म हो जाता है ना। ये आपका लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में आपका 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारा भारत जो है यहाँ तक फैला हुआ है ना। अंडमान निकोबार भी हमारा भारत का ही है। तो सबसे दक्षिणतम में बात करेगा तो आपका पड़ जाएगा इंदिरा पॉइंट पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, जो कहाँ पड़ता है? आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार में भी आपका ग्रेट ब्रिटेन नाम का एक द्वीप है ना, वो सबसे अंतिम द्वीप है। ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमान नहीं, निकोबार पड़ता है, ग्रेट निकोबार पड़ता है, सॉरी, ग्रेट निकोबार पड़ता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। ग्रेट निकोबार है, यहीं पे आपका अंतिम पॉइंट है जिसका नाम रखा गया क्या? इंदिरा पॉइंट नाम रखा गया। यानी कि आप याद रख सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, फिर आपका भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो भारत का मुख्य भूमि ये है ना। इसका दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो आपको बताना है कन्याकुमारी। क्या बताना है? कन्याकुमारी जो है भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, कन्याकुमारी। ठीक है, जो कि आपको कहाँ पड़ता है? आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर दक्षिण का आपको बता दिए। पूरब का बताते हैं, फिर पश्चिम का बताते हैं। तो पूरब में आप देखेंगे, पूरब में सबसे पूरब में जो है आपका पड़ता है किबिथु। क्या पड़ता है? किबिथु, किबिथु है ना। ये आपका वालंगू भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। वालंगू भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है ना, किबिथु को ही वालंगू कहते हैं। ठीक है, जो ये कहाँ पड़ता है? आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किबिथु यानी कि वालंगू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसके बाद भारत खत्म हो जाता है। सबसे पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में आपका गुजरात है। इधर थोड़ा सा पेंसिल ले जा रहे हैं तो कट हो जा रहा है। तो सबसे अंतिम बिंदु गुजरात में एक जगह है ना, गोहरमोथा। गोहर मोथा या गौहर मोती भी लिखा हुआ रहता है, गोहर मोथा या गोहर मोती। ठीक है, ये आपका सबसे भारत का पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोहरमुथा। इस प्रकार से चौहद्दी आपको पूरा का पूरा भारत का बता दिए। अंतिम बिंदु कौन कौन सा है? उत्तर में आपको बताया इंदिरा कॉल बताया है ना। दक्षिण में आपका 2 हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका भारत का मुख्य भूमि का हो गया कन्याकुमारी। उसके नीचे उतरेंगे तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, जहाँ पे आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। सो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। अब भारत का मुख्य भूमि का पूछेगा तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु बोलेगा किबिथु, जिसको वालंगू कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा गोहरमोथा। इसको गोहरमोती भी कहीं कहीं लिखा रहता है, या ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो चौहद्दी भी आपको बता दिए। अब हम लोग लंबाई चौड़ाई की बात करें, भारत का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लंबाई भी आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको
अक्षांश देशांतर के बारे में बताएंगे, है ना। अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है, ये सब आपको बताएंगे। भारत जो है ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, दुनिया में कहाँ पर स्थित है ना, ये सब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई देखेंगे तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ना, आपका लद्दाख से लेकर यहाँ तक, जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर यहाँ तक आपका कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो मेजर किया जाता है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर जो है आपका उत्तर से दक्षिण लंबाई है ना। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण आएंगे तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर आएगा आपका भारत का लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण भारत का लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। अब चलिए एक और लास्ट टॉपिक आपका बच गया है कि भारत के तट रेखा से, समुद्री तट रेखा से जुड़ने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसकी संख्या जो है कुल कितना है। तो भारत के समुद्र तट रेखा से जुड़ने वाले कुल राज्यों की संख्या जो है 9 है। ये आपको बताते हैं कि कौन कौन सा राज्य जो है भारत के समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। तो बात करते हैं, हम लोग पश्चिम से चलते हैं तो आप देख रहे हैं ये गुजरात है ना। ये गुजरात जो है आपका अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो गुजरात है, पहला आपका गुजरात है, और गुजरात ही एक ऐसा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लंबाई साझा करता है समुद्र तट के साथ, है ना। 1663 किलोमीटर, 1663 किलोमीटर जो है ये सबसे ज़्यादा समुद्र तट से जोड़ने वाला भारत का राज्य है। कुल 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा लंबाई जो है गुजरात राज्य का है समुद्र के साथ, है ना। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। पहला राज्य गुजरात हो गया, पश्चिम से चलना शुरू किए तो। फिर आपका महाराष्ट्र है गुजरात के बाद, दूसरा राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका गोवा हो जाएगा जो सबसे कम सीमा साझा करता है आपका समुद्र तट के साथ, है ना। तो तीसरा राज्य हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, ये कर्नाटक है ना। चौथा राज्य कर्नाटक हो जाएगा जो कि समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। फिर आपका पांचवा हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, है ना। ये आपका केरल है, ठीक है, जो कि समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। फिर आपका हम लोग पूरब की ओर चलेंगे तो ये आपका देख रहे हैं तमिलनाडु है, ये भी आपका समुद्र तट से जुड़ा हुआ है ना। ये आपका छठा राज्य हो गया, है ना। फिर आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ तक ये आपका आंध्र प्रदेश है जो कि आपका समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। तो ये 7वां राज्य हो गया। फिर आपका ऊपर चलेंगे तो आपको नज़र आएगा उड़ीसा नज़र आएगा, और उड़ीसा भी आपका समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 8वां राज्य हो गया। फिर आपका पश्चिम बंगाल भी आपका समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। इस प्रकार से कुल 9 राज्य हो गए, और सबसे ज़्यादा लंबाई जो है साझा करता है वो राज्य आपका गुजरात है, और सबसे कम आपका गोवा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी बातों को जो भी आपको बताए सारा का सारा आपका प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए।